Hello guys, how are you today? I am fine. Today discussion adiabatic process in the first law of thermodynamics. So I will discussion adiabatic process. आज हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इनका क्या वर्क के साथ रिलेशन होता है, क्या इनका ग्राफ होते हैं, क्या इसके टेंजन होते हैं, वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस, इन सब की चर्चा हम आज बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस आज हम लोग इनकी डिस्कशन करेंगे. सो इसका जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें Q हीट इज इक्वल टू 0, जिसमें हीट जो होता है ना तो हीट प्रोसेस के अंदर इंटर कर सकता है और ना उसे बाहर निकल सकता है. सो dQ इक्वल टू 0, चेंज इन Q इक्वल टू 0. इसका मतलब ये तीनों एक सेम ही चीज़ है. ये तीनों क्या है? एक सेम चीज़ है. तो हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? यानी इंटरनल एनर्जी होगा du इक्वल टू एन सी वी डी टी. फ्रॉम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q is equal to work done by the gas and change in internal energy. Q is equal to 0, then W is equal to plus change in internal energy. तो work equal to minus negative of चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यानी जो भी इनका वर्क होगा, इससे जो वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव करेगा. यानी इससे ना बाहर एनर्जी जा सकता है और ना आ सकता है. तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस एक जो रिलेशन होता है जो पी वी पर पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV per power gamma is equal to constant. Similarly, we can write P1 is V1 per power gamma is equal to P2 V2 per power gamma, right? So we can write also P1 PV per power gamma is equal to constant, right? Constant. PV per power gamma is constant. So here PV from ideal gas equation, क्या होता है? PV equal to nRT. So P is equal to nRT by V. This value putting is in this equation. इसकी वैल्यू हम P का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं. ये इक्वेशन 1 मान लीजिए. सो nRT पर पावर बाय V इंटू हो जाएगा V पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? कॉन्स्टेंट. सो nRT ये नीचे डिवाइड में है और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? V से एक माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा V पर पावर गामा -1 इक्वल टू constant. So also write nRT कॉमन के अंदर पावर गामा -1 इज इक्वल टू
कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट। ये दोनों पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी पर पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। देखो ये चीज़ हमको यही लाना था। जैसे पी वी पर पावर गामा इज कांस्टेंट होता है, तो टी वी पर पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। समझ में आया? जिस तरह हम लोग बात करें किए, जो पी वी पर पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिमिलरली टी वी पर पावर गामा माइनस 1, गामा जो होता है तो गामा इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय कांस्टेंट प्रेशर। वी कैन आल्सो राइट गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, F is degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो मोनो एटॉमिक, F जो होता है मोनो एटॉमिक के लिए हो जाएगा 3, डाया एटॉमिक के लिए 5 एंड पॉली एटॉमिक 4 to 6। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए इसको एटॉमिक कर ही देते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए 3। मोनो एटॉमिक के लिए F का वैल्यू 3 होता है, डायटोमिक के लिए F का वैल्यू 5 होता है, पॉली एटॉमिक के लिए F का वैल्यू 6 होता है। तो ये गामा जो होता है, गामा 1 प्लस 2 बाई एफ, या फिर गामा बराबर होता है C/C। ये इसका क्या होता है, इक्वेशन होता है, और इसका गामा निकालने के लिए। तो जब ये गामा जो आता है इस पर, तो nRT या T इंटू वी पर पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और सेम इसको देखिए, पी वी पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। चल अब बात करते हैं जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू से वर्क निकालेंगे, वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। सो लेट अस स्टार्ट। मिटा दें इसको, नोट्स कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। I will discuss about work done by adiabatic process. What is work done by adiabatic process? What is form? So expression, I will derive the equation for adiabatic process, work done by adiabatic process. So start. Work done by adiabatic process. Adiabatic process, work done by. So I know work is equal to integrate by P into dV, right, from V1 से V2। so P और V के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता, हम सभी जानते हैं, क्योंकि V के टर्म में P होना चाहिए तब इंटीग्रेट होगा। तो हम लोग जानते हैं जो पी वी पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लीजिए, तो P इक्वल टू के बाई कॉन्स्टेंट बाई पर पावर गामा।
राइट। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं P का वैल्यू इसके टर्म है, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेट हो जाएगा K बाय V पर पावर गामा इंटू dV, V1 से V2, राइट। K इज कॉन्स्टेंट, K क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट से बाहर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं K बाहर इंटीग्रेट V1 से V2। अब नीचे V है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, V माइनस गामा इंटू dV। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, K इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर गामा हो जाएगा, तो हो जाएगा V पर पावर गामा -1 + 1 बाई माइनस गामा +1, लिख सकते हैं V1 से V2, राइट। लिख सकते हैं K इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा V1, यहाँ कर देंगे, इसको क्या किया हम बाहर कर दिए, कॉमन लेके इसको हम बाहर कर दिए, यानी हो जाएगा K इक्वल टू हो जाएगा माइनस गामा +1 हो जाएगा V1 V2 1 माइनस गामा +1 माइनस V1 का पावर माइनस गामा +1, राइट। सो अब क्या करेंगे, K को मल्टीप्लिकेशन बाय बोथ साइड, बोथ टर्म। सो हम कर सकते हैं 1 बाई माइनस गामा +1, राइट, मल्टीप्लिकेशन बाय K हो जाएगा V2 माइनस गामा +1 माइनस K, बहुत टर्म से गुना होगा, 1 हो जाएगा माइनस गामा +1, राइट। सो we know that P1 हो जाएगा P1 पर पावर गामा इक्वल टू हो जाएगा P2 पर पावर V2 पावर गामा, राइट। ये इक्वल होता है, हम पहले देख चुके हैं, जो P1 B1 पर पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, राइट, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, K के बराबर। तो इस टर्म में देखेंगे, जो V वाले टर्म के साथ P2 का वाला टर्म रखेंगे, और क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ रखेंगे और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ रखेंगे, ओके। इसको कर देते हैं हम, तो इसको क्या करेंगे, 1 बाई गामा माइनस में है तो 1 प्लस में, तो प्लस माइनस गामा बराबर क्या करेंगे, K के बदले में हम क्या लिखेंगे, P2 V2 पर पावर गामा, ध्यान दीजिए K के बदले में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे P2 V2 पर पावर गामा, और ये ऑलरेडी एक गामा और V पर पावर गामा, V2 पर पावर हो जाएगा V माइनस +1 माइनस, सेम तरह सिमिलरली P1 V1 पर पावर गामा हो जाए V1 पर पावर माइनस गामा +1, राइट। सो we can say write 1 माइनस गामा इक्वल टू P2, देखो इस पर पावर प्लस गामा, इस पर पावर माइनस गामा, दोनों इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर 1, यानी जगह P2 लिख सकते हैं सिमिलरली P1 B1, राइट। अच्छा, हम लोग जानते हैं जो PV बराबर क्या होता है, NRT, हम जानते हैं P1 B1 बराबर होता है NRT1 और P2 V2 इक्वल टू NRT2, सेम तरह लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई माइनस गामा हो जाएगा NRT2 माइनस
nRT1, right? So I can write, इसको कवर कर देते हैं. So I can write 1/1 माइनस गामा, कॉमन ले लेते हैं, दोनों को क्या किया, कॉमन लिए, तो n, इसको क्या लिख लेते हैं, हो जाएगा n, हो जाएगा r, कॉमन लिए, हो जाएगा T2 माइनस T1. ये वो W इक्वल टू, यानी वर्क डन इक्वल टू nR/1 माइनस गामा, हो जाएगा T2 माइनस T1. यही इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, राइट. क्या किया, वर्क डन निकालने के लिए हम लोग एडिटिव प्रोसेस क्या किए, ये तो फॉर्मूला आता ही है, ये कॉमन आता है. जो वर्क डन होता है PW, यानी जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा यही रहेगा, इंटीग्रेट नहीं, वेरिएबल प्रेशर है इसलिए हम इंटीग्रेट किए V1 से V2 तक. अच्छा, V1 P को तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, तो क्या किया, उसको चेंज कर दिए K/V⁴ इसके टर्म में. उसके बाद इंटीग्रेट किए, इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद इसको क्या किया, K को बाहर आए और उस पर पावर यहाँ 1 छूट गया, इसको किए. उसके बाद इस तरह अब हम क्या किए, इसको यहाँ लेके आए हमारे पास गामा, यानी P2 V2 पावर गामा, इसको पुट कर दिए इसके फॉर्म में, इस K के बदले में इसको रख दिए. और रखने के बाद क्या किए, जब ये पावर इस पावर से क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया. जब कैंसिलेशन हो गया तो उसके P2 V2 माइनस P1 V2, सो P2 V2 ने इसकी जगह पर रखे nRT2 और P1 V1 की जगह में क्या किए, यहाँ रखे nRT2. से इसको रख दें इस तरह, इसका हो गया वर्क डन बाय एडिटिव. सो आपको समझ में आ गया होगा. अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, और अच्छी तरह से इसको नोट करने के बाद रिवाइज कीजिएगा, तब फायदा होगा इस लेक्चर का, तो फिर बेकार हो जाएगा. थैंक यू सो मच.